बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार यूनिक स्टाइल चना पुलाव की रेसिपी। आप लोग इस चना पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक है। क्या क्या चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं सारी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने पैन ले लेना है। इसमें आप लोगों ने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देना है। अब इसके अंदर आप लोगों ने हाफ़ कप ही प्याज ऐड कर देने हैं बारीक स्लाइसेस की फॉर्म में। अब आप लोगों ने प्याज़ों को इतना जो है ना वो फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे। तो तकरीबन आप लोगों को 5 मिनट लग जाएंगे। इसको आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ऑयल के साथ। तो ये देखिए काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करने के बाद अगैन आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। अब आप लोगों ने इसको इतना पकाना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और इसमें भी एक बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए अब आप लोगों ने इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून लौंग, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 1 टेबलस्पून बड़ी इलायची। तो ये सारे खड़े मसाले ऐड करने के बाद आप लोगों ने फ़ौरन इसके अंदर टमाटर डाल देना है। टमाटर मैंने हाफ़ कप ऐड किए हैं चॉप करके। तो अब आप लोगों ने दोबारा से टमाटरों को इतना पकाना है कि टमाटर जो है वो पानी छोड़ दें और ये जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं। अब यहाँ पे मेरे पास एक टुकड़ा कनौर के क्यूब का है। 1 टेबलस्पून मेरे पास बारीक कटा हुआ अदरक है। 5 से 7 मेरे पास लेमन के स्लाइसेस हैं। और मेरे पास यहाँ पे ग्रीन चिली और रेड चिली है साबुत, जिसको मैंने दरमियान में से कट लगा लिया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ऐड कर दें। गाइस बिलीव मी, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन का मिलके इतना मज़ेदार टेस्ट बनता है। आप लोगों ने कनौर स्किप नहीं करना, कनौर आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा चना पुलाव के अंदर। अब आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ कप दही ऐड कर देना है। दही ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इतना पकाना है ताकि बाकी चीज़ें भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं और दही का पानी भी 90% तक खुश्क हो जाए। अब आप लोगों ने 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर दें। और ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप लोग मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जब दही का पानी 90% तक खुश्क हो जाए और हमारा मसाला ऑयल छोड़ दे तो अब आप लोगों ने इसके अंदर चने ऐड कर देने हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे चने 1 पाव से थोड़े से कम हैं। अब आप लोगों ने चने ऐड करने के बाद चनों को अच्छे तरीके से इस मसाले से भून लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉयल चनों का यूज़ कर रही हूँ। चने आप लोग पहले बॉयल कर लीजिए और इस स्टेज पे इसको डाल दीजिए और अब आप लोगों ने इसको भी फ्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से चनों को फ्राई करने के बाद इसमें आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम 3 गिलास पानी ऐड करेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1.5 गिलास चावल हैं। साबुत बासमती चावल का मैं यूज़ करूँगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे 3 गिलास जो है ना वो चावलों की रेशो से बिल्कुल परफेक्ट पानी की मेजरमेंट है। तो पानी ऐड करने के बाद आप लोग इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करें। और अब आप लोगों ने इस पानी को इतना पकाना है कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। जब इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। अब आप लोग इसको कवर करके छोड़ दें। यहाँ पे ये देखिए मेरे पास बासमती चावल हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। चावल जितनी अच्छी क्वालिटी के होंगे हमारा चना पुलाव उतना ही मज़ेदार बन के तैयार होगा।
तो अब ये देखिए चावलों में अच्छे से पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो अब हम लोग इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद 1 से 2 दफ़ा इसको अच्छे तरीके से आप लोग मिक्स कर लें। अब आप लोगों ने आंच तेज़ कर देनी है और तेज़ आंच पे चावलों के अंदर जितना भी पानी है वो आप लोगों ने खुश्क करना है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून धनिया पत्ता और 2 टेबलस्पून पुदीना। मैं अच्छे तरीके से चॉप करके इसके अंदर ऐड करूँगी। इससे चावलों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। और अब आप लोगों ने आंच तेज़ कर देनी है, क्योंकि हम लोगों ने तेज़ आंच पे इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसका तकरीबन 60% पानी ड्राई हो चुका है। हम लोगों ने 90% तक इसका पानी ड्राई करना है। तो अभी हम लोगों ने इसका पानी और ज़्यादा खुश्क करना है, तब हम लोग इसको दम लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 90% तक इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अब आप लोगों ने इसको दम लगा लेना है। चाहें तो इसके नीचे तवा भी आप लोग रख सकते हैं और दम हम लोग लगाएंगे 15 मिनट के लिए। बहुत ही आप लोगों ने दम वाली आंच कर देनी है। और ये देखिए 15 मिनट के बाद चावलों की कुछ इस तरीके से कंडीशन है। आप लोगों ने हल्के हाथों से इसको इस तरीके से हिला लेना है। तो ये देखिए अब चावल जब अच्छे से ठंडे हो जाए, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भी ठंडे नहीं करने, क्योंकि आप लोग गरम गरम चावल सर्व करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल ठंडे नहीं करने, बस इतने ठंडे करने कि इसकी स्टीम जो है ना वो गायब हो जाए। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितने अकेले अकेले चावल हमारे बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार लाजवाब इसका टेस्ट है। तो ये देखिए अब आप बारी आती है इसको डिश आउट करने की। तो ये देखें आप लोग इसको जिस प्लेट में डिश आउट करना चाहते हैं आप लोग उसमें करें। और बहुत ही मज़ेदार हमारा चना पुलाव बन के तैयार है, ये देखें। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी तरीके से मेरी रेसिपीज़ देखते रहिए। मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।